नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और आज हैं भाई हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे मैं सदैव ही प्रभावित रहा हूँ। मेरा खेल जीवन रहा, उसमें भी मैं इतनी उपलब्धियाँ हासिल नहीं कर सका, लेकिन सदैव ही अच्छी वाइब्रेशन इनसे मुझे मिली है। ये खुद एक अच्छे रेसलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और भाई एक अच्छे कोच, उससे भी अच्छे वक्ता और एक बेहतरीन इंसान भी हैं। आज हैं हमारे साथ कुश्ती के सीनियर कोच, जो वास्तविकता में द्रोणाचार्य के हकदार हैं। भाई मेरी नज़र में इन्होंने बहुत ही अच्छे रेसलर दिए हैं। आज हमारे साथ कुश्ती के कोच, सीनियर कोच साहब श्री रणवीर डाका जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, आपके जीवन में इतनी उपलब्धियाँ रही, आपने इतनी अचीवमेंट हासिल की एज ए रेसलर, एज ए कोच और एक अच्छे वक्ता और उससे भी बेहतरीन इंसान। आप ये बताइए, आपकी जो कुश्ती की शुरुआत है इस गेम की, वो कहाँ से आरंभ हुई? जिसको गांव में थे हम, गांव में हमारे जो सरदे कैप्टन चांदरूप जी हैं, उनके गांव से हम, और हम तो फुटबॉल खेलते थे। उन्होंने कहा भाई फिजिकली फिट हो, आप कुश्ती की तरफ आओ। मैंने भाई मैं इंडिविजुअल गेम करने की सोची, क्योंकि वहाँ टीम हार गई थी हमारी स्टेट में। एक दो आदमी ने गलती कर दी थी। मैं भाई अपना ही गेम होना चाहिए, अपना ही होना चाहिए सब कुछ, जिसकी वजह से जो कुछ हम मेहनत करें वो हम उसका संपूर्ण हासिल कर सकें। और इसी लक्ष्य को लेकर मैं कुश्ती की तरफ हमने कदम रखा। और उसी टाइम हमारे जो गुरुजी थे वो पेंशन आए थे। उन्होंने दिल्ली में पहले मास्टर चंदगीराम के अखाड़े में पहलवानी शुरू करवाई, वहीं हमको लेके गए। और वहीं से हम फिर साहब ने अलग अखाड़ा बनाया, तो वहीं पर हम साहब के साथ ही आगे और उनके चरणों में बैठकर कुश्ती की ABCD सीखी। और परमात्मा की दया से देश के जो तगड़े तगड़े पहलवान हैं उनसे सबसे मेरी बाउट हुई बड़ी कुश्तियों में, छुट्टी पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने एशिया चैम्पियनशिप में भाग लिया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जर्मनी में भाग लिया। मैं पोजीशन तो नहीं ले इसका, लेकिन 2-4 कुश्ती मेरी बहुत अच्छी हुई। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते इसमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद मैं NIS की, मैंने CISF में नौकरी करता था। मैं पहले पंजाब पुलिस में था, फिर CISF में, और उसके बाद मैं इसमें खेल विभाग में आया। और खेल विभाग में आके मैंने सोचा भाई काम करना चाहिए, काम के बगैर कोई इज्जत नहीं दुनिया के अंदर। और मैं वहाँ एक तरफा बस अपना काम कर लगा। आजीवन जो मेरा इसका रहा, जितना भी हरियाणा सरकार में मेरी नौकरी रही, मैंने दिल से काम किया। और कभी भी कोई ऐसा वो नहीं भी मैं किसी भी तरह कोई गलत रास्ते से या इलीगल तरीके से या किसी भी मैं अपने पहलवान को जिताने की मैंने कभी भी कोशिश नहीं की। मैं ये कहता हूँ, जो मेरे से रूस के जा रहे हैं या जो मेरे से धमकाए से जा रहे हैं, वो भी अगर ये कह दे कि मेरे 100 ग्राम का मेरे साथ उस कुश्ती में कोच साहब ने उस वेट में मेरा फ़र्क कराया, या ये कह दें भाई मैं एक भी कुश्ती में कभी भी ड्राज में फ़र्क कराया, तो मैं कसूरवार हूँ। मैं सोचा पाक साफ चाहिए, बिल्कुल सारा जीवन पाक साफ चाहिए। और इसी के हिसाब से हमने काम किया। ये हमारे विकास जी बैठे हैं भाई, ये मुझे बहुत अच्छे फाइटर थे और बहुत अच्छी इन्होंने कुश्ती लड़ी है। और आज सबसे बड़ी बात विकास जी के लिए मैं ये ज़्यादा गर्व से कह सकता हूँ, अगर भाई इन्होंने एक पहलवान होते हुए टॉप किया, मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि मैं शिक्षित परिवार होगा भाई, पहले तो नहीं था, लेकिन आज मैं एक एजुकेशन की कीमत को मुझे पूर्णतः पता लग गया भाई किस तरह एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में क्या फ़र्क होता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ विकास को। धन्यवाद कोच साहब, ये तो इनका बड़कपन है, हम कुछ भी नहीं रहे हैं। लेकिन भाई एक बात बता देता हूँ, इन्हें जो बताया है, इन्होंने सदैव ही संघर्ष किया है। रत्ती दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं कोच साहब, पर इन्होंने जब भी पिया है पहाड़ों को चीर कर पिया है। और ये एक बेहतरीन इंसान भी और वक्ता भी हैं और बेहतरीन इंसान भी हैं। और भाई कुश्ती जगत में मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी इनकी बुराई करने वाला नहीं मिलेगा आपको। तो कोच साहब, आप की कोई यादगार कुश्ती बताइए, आपकी जो यादगार आपके जीवन की कोई कुश्ती रही हो, यादगार कोई कुश्ती बताइए। मेरी एक तो सुभाष के साथ हुई थी जामा मस्जिद पर, जो भारत केसरी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक उसके साथ बवाना बहुत अच्छी कुश्ती हुई थी। एक कुश्ती मेरी राजेंद्र के साथ हुई थी, हालांकि मैं वो कुश्ती पॉइंटों से हार गया था, लेकिन वो कुश्ती भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और कई जैसे भी किसी का नाम लेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अब भाई उसको ढाया, लेकिन बड़ी यादगार कुश्ती हुई कई।
लोगों ने मतलब बड़ा अच्छा दंगलों में छुट्टी पर कुश्ती हुई। तो यहाँ जैसे रोना था, डिगल था, सोनारियाँ छुट्टी बोली, मेरे साथ कोई नहीं लड़ा। उस दिन मेरा बड़ा महसूस हुआ, अब इतने बड़े दंगल में भी मेरे साथ कोई लड़ नहीं पा रहा। तो उस दिन मेरे माँ बाप को भी बड़ा खुशी हुई, गाँव वालों ने कहा भाई लड़का मेहनत बहुत अच्छी कर रहा है। तो ये 4-5 जैसे बालोट दंगल था, इन दंगलों में बड़ी कुश्ती हुई हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कोच साहब आप बताइए, आपने NIS के बाद कहाँ से आपकी पोस्टिंग शुरू हुई और कहाँ कहाँ आप पोस्टेड रहे, और आपने हर एक जगह ही अच्छे रेसलर दिए हैं, चाहे सुविधाएं आपके पास कम रही हो, 2-4 जगह मेन जो जगह हैं उनके बारे में बताइए जहाँ जहाँ आप रहे हैं। बहादुरगढ़ सेवा से तो मैं सिरसा से सफ़र शुरू किया था, बहादुरगढ़ में आ गया था थोड़े से 2-4 महीने के बाद। बहादुरगढ़ में मेरे पास से 4 लड़के इंटरनेशनल हुए। शमशेर था जैसे शेरा, एक वो काला कृष्ण का भतीजा था भारत कुमार बना, एक नेशनल सीनियर में मेडलिस्ट बना धर्मवीर, और एक लड़का था वहाँ से, मतलब समझो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ कुश्ती का। उसके बाद मेरी झज्जर गुरुकुल में ट्रांसफ़र हुई। झज्जर गुरुकुल में भी कई लड़के बहुत परमात्मा की दया से इंटरनेशनल हुए। उनमें जैसे परमजीत है, सतीश है, सुमित है, सुनील है, इन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंट किया, और यादराम है, कई लड़के थे वहाँ पर जो बहुत बढ़िया हुए। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता सुमित पहलवान ने, वो वहाँ की बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं। और सतीश ने भारत केसरी का खिताब जीता, और वर्ल्ड मिलिट्री में भी उन्होंने पदक देश को दिया, वर्ल्ड मिलिट्री गेम में। और उसके बाद मेरी बदली होगी, कई जगह छोटी छोटी बदली होती रही, वो तो क्या बताना है। रोहतक में मैंने सफ़र शुरू किया, वहाँ केवल 7 बच्चे थे। आज हमारे पास 250 बच्चे हैं, और 250 बच्चों में ये मानिए आप 10-12 तो भारत केसरी पैदा हुए, और ओलंपिक में गया जो 2016 में मेरा एक स्टूडेंट। अभी 27 साल के बाद एक लड़के ने हमारे ने एशिया में स्वर्ण पदक जीता था। पप्पू यादव के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाला सुनील डबरपुर है मेरा स्टूडेंट। और कोई भी ऐसा उपक्रम नहीं होगा पूरे मेरे लिखित में, मेरे पास 200 बच्चे, 195-96 बच्चे मेरे वहाँ आने के बाद 2006 के बाद वहाँ से नौकरी पर हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हैं। अब भी बल्कि इसके बाद 2-3 लड़के तो कोरोना के बाद भी रेल में जवान किया है। तो परमात्मा की दया से इस फील्ड में लग रहे हैं, और पूरा 28 साल की नौकरी में मैंने कभी भी छुट्टी नहीं की भाई, संडे के अलावा। मेरे पास इतनी छुट्टियां थी, मैंने 2020 में शुरू से इतनी छुट्टियां थी, मैं शुरू में ले ली थी, जो 9 महीने तक तो मैं डिपार्टमेंट से छुट्टी पर ही था। मैं कभी भी मैंने छुट्टी नहीं ली, काम किया भाई दिल से और ईमानदारी से, सच्चाई से काम किया। झूठ का सहारा मैं नहीं लेता किसी भी तरह, और नहीं चाहिए मुझे नकलीपना भाई। ये वास्तविकता में ही जैसे आप किसी से भी पता कर सकते हो, और एक बहुत ही अच्छे ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनकी पंक्तियां सदैव मेरे स्मृति पटल पर रहती हैं, कोशिशों के फूल उपलब्धियों के रूप में खिलते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट हैं और जो रेसलर हैं सर, उनके लिए 2-4 मोटिवेशन की लाइन आप बोलिए कि ताकि उनको भी कुछ हो। खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, दिए की लो के साथ खुद को जलाना पड़ता है, जागना पड़ता है जब दीपक भी सोने लगे, वजूद बनता है तभी जब रात भी अपना वजूद खोने लगे। सब कुछ अपने अंदर से है, जो कुछ भी हम हैं अंदर, उसको हमने उजागर करना है, एक आवरण हटाना है। जैसे एक मूर्तिकार है ना, उसको पता है इसमें कैसी बड़ी मूर्ति निकलेगी, वो आवरण हटाता है सिर्फ। खुद को जब तक आदमी खुद के अंदर नहीं झाँकेगा ना, सेल्फ मेड नहीं होगा, उसको बड़ी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सकता किसी भी तरह। भाई सोच बनती है तो खुद सोच बनानी पड़ती है, खुद सोचना पड़ता है। ये था जैसे चलो चलते हैं रात दिन प्रतिज्ञा ठान के, प्रत्येक क्षण चिन्ह मंजिल का रूप है, जिसने भी सहा चुभन को वो महक गया, दलदल में भी जो मुस्कुराए वो कमल का रूप है, दलदल में भी जो मुस्कुराए वो कमल का रूप है। और ये 2-4 मोटिवेशन की बातें एकदम थोड़ा सा जल्दी में है, बीच में। तो सर ये बताइए, आप जो हमारे विद्यार्थी हैं और जो रेसलर हैं, उनको किस तरह की
दिनचर्या अपनानी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा जो हमारे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हमारे जो स्टूडेंट भी हैं वो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं, 90% खिलाड़ी हैं, उन्हें क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए और क्या क्या उनको काम करना चाहिए? जैसे सबसे बड़ी बात है संयम, संयत, सज्जन, शिष्ट, सभ्य, ये आदमी को रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जब हम संयमी रहेंगे, संयती रहेंगे, आराम से जब हम स्टेबल रहेंगे तभी हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, आप अपने एक टारगेट लीजिए, मतलब लक्ष्यहीन आदमी मल्ला रहित जहाज के बराबर है। एक लक्ष्य लीजिए, एक ही लक्ष्य बनाइए, क्योंकि 2-3 लक्ष्यों के पीछे भागोगे तो 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो खरगोशों के पीछे भागते ही रहोगे। तो मैं आपको बता दूं, एक लक्ष्य है, वो भी बढ़िया लक्ष्य बनाकर उस पर अपना सर्वस्व लगा दो। सफलता कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बार बार एक चीज़ कहता हूँ, सफलता आदमी के अंदर से ही चलती है। सफलता बुनियादी उसूलों का लगातार पालन करने का नतीजा है, और असफलता उस गलतियों का बार बार दोहराने का नतीजा है। तो जितना भी आप अपने आप को इसमें डाल सकोगे, स्टेबल रहो, बैठो, लंबा समय दो, एक टारगेट लो, छोटे छोटे पैरे ले लो अगर पढ़ना है तो आपने, और एजू उसमें जाना है तो जैसे स्पोर्ट्स में भी आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़ा लक्ष्य तो है, उसमें भी छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे आपने। उन लक्ष्यों पर काम करो, उनसे आपका मोटिवेशन होता रहेगा, सफलता मिलेगी, आप खुश रहोगे। अगर हम एकदम ही पूरी में सोचे भाई मैं तो पहले ओलंपियन बनूंगा, तो वो वहाँ पर आप बिचड़ जाओगे। समय इतना नहीं होता कि आपको बार बार मौका मिले। फिर समाने का इंतज़ार मूर्ख लोग करते हैं, और बार बार एक ठोकर को से टकराने वाले को भी मूर्ख कहा जाता है। भाई इतने जो इनका जीवन का तजुर्बा आपको बता है मेरे स्टूडेंट की, एक ही लक्ष्य बनाइए और उसी का ही चिंतन कीजिए, आप उसी में ज़रूर सफल होंगे। भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। आप जैसे द्रोण स्वरूप कोचों में, शंकर के मठ में, कर्ण के काव्य में, परशुराम के शस्त्र में, राम के अस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चीता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, कर्ण के कवच दान में, दधीची के अस्थि दान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध में, वैकुंठ की वैतरणी में और देशलोक की वातरणी में। तो दोस्तों, कोच साहब ने जो बताया है आपको, एक लक्ष्य बनाकर ही मेहनत कीजिए। एक बात और ध्यान आ रही है, खुद को बदल दो, किस्मत बदल जाएगी। ये समय की धूप ही तो छाँव तक ले जाएगी। तू चला चल राह के पत्थर ना देख, वरना ये आदत थकान को पांव तक ले आएगी। आउटस्टैंडिंग वक्ता भी हैं, जैसे मैंने बताया, और भाई उससे बेहतरीन भी हैं, जो एक अच्छे पहलवान बताया था मैंने, उससे अच्छे कोच और एक बेहतरीन वक्ता और सबसे बेहतरीन एक इंसान है ये। इसलिए मैं इनका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। और कोच साहब ने बताया आप अपने लक्ष्य को, इनकी बातें सदैव याद रखना। तो कोच साहब, आपका वैसे तो सभी शिष्य आपकी नज़र में समान रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करता है वो आपको प्रिय होंगे। आप द्रोण, आपका अर्जुन कौन हो सकता है, आप ये बताइए थोड़ा सा। वैसे तो बेमानी होगा, आपके बहुत से शिष्य बहुत अच्छे हैं। पहले भी काफ़ी लड़के हुए हैं जो बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा जीवन में प्रभावित किया आज जो लड़का है ना सुमित, न ये सुनील, इस लड़के पर मैं ये मानता हूँ, इसमें मैंने बड़ा भविष्य दिखता है। क्यों दिखता है? कि ये मेहनती है, शरीफ है, सज्जन है, और ये चाहता हूँ भाई परमात्मा इसकी मनोकामना पूरी करे, क्योंकि इसके अंदर ये स्टेबल है लड़का, कहीं नहीं घूमने फिरने की कोई इसमें वो नहीं है। और मेहनत जो है ना, आता है जब एक भी दिन ऐसा नहीं कि वो अपनी प्रैक्टिस में नागा करता हो। जैसे कई लड़के इसके अंदर था, डोलू था भाई, जैसे ये अपना जबरू भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। एक वो उत्तर प्रदेश से अपना था संदीप, उसको मैंने कहा, वो बोला मैं ओलंपिक में जाना चाहता हूँ। मैं कहा बेटा एक काम करिए, रस्से 100 कर दे और 1500-1200 उठा बैठी मार दे तू, और जोर में करवा दूंगा, 100% ओलंपिक खेलेगा। उसने इस चीज़ को 2 साल 3 साल तक लगातार किया, और वो भगवान की दया से ओलंपिक खेला। लेकिन थोड़ा सा बाद में वो ढीला पड़ गया, कम मेहनत की, तो इसका हमें भी खेद है, क्योंकि कई बार जो है ना बच्चा अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा। वो बहुत बड़ी उपलब्धि, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, तपस्या, त्याग और एक बहुत बड़ी सोच भी चाहिए। भाई एक बार का मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे 103 बुखार था और सीनियर स्टेट चैंपियनशिप थी दिल्ली। मैं वजन देने की नहीं सोच रहा था, मेहनत की थी बहुत,
लेकिन मैं वजन बुखार के कारण वजन देने की नहीं सोच रहा था। इनकी 2-4 पंक्तियां की भी इरादे मजबूत हो तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं, वो सुन के मैंने वजन दिया और बदकिस्मती रही मैं सेमीफाइनल में हार गया, नहीं तो मैं सिलेक्टेड हो जाता दिल्ली से। ये इतने अच्छे मोटिवेटर स्पीकर भी हैं। और भाई आपसे मिलकर कोच साहब बहुत अच्छा लगा और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा जो वास्तविकता में द्रोणाचार्य के हकदार हैं, द्रोणाचार्य की कोई बात नहीं, कोई अवार्ड लेने से नहीं होता भाई, वास्तविकता में ही कोई अवार्ड के बिना भी ये मेरी नज़र में तो सबसे ऊपर हैं द्रोणाचार्य ही हैं आज के उसके। तो कोच साहब बहुत बहुत अच्छा रहा आपके साथ, आपने हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और नए खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट किया। मैं आपका बार बार धन्यवाद करूंगा। और नहीं, शुक्रिया जी। एक बात और याद आ गई, बड़ी सोच के बगैर आगे बढ़ा नहीं जाता, बहुत बड़ी सोच के बगैर आगे बढ़ा नहीं जाता। खाम खा की वो छोटी छोटी बातों पे बिचड़ जाते हैं ना, उससे आगे नहीं बढ़ा जाता किसी तरह। और सफलता की सीढ़ी पर जेब में हाथ डालकर कभी चढ़ा नहीं जाता। तो ये बता दूँ, मेहनत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कभी खाम खा की फोकट में शोहरत हासिल नहीं मिलती कभी भी। उसके लिए तपस्या, त्याग, मेहनत और संयम, संयत रहना पड़ता है आदमी ने। बहुत बड़ी बात है। जो आपका लक्ष्य है आप उससे प्यार करो तभी आप सफल होगे। बिल्कुल बिल्कुल। इश्क में दान करना पड़ता है, जहाँ को अकलान करना पड़ता है, तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता, पहले नुकसान करना पड़ता है। भाई सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो पहले। तो कोच साहब ने जो बताया, कोच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे आपका सानिध्य पाकर हम सदैव ही आपके आभारी रहेंगे और आपने अपना समय दिया इसके लिए बार बार धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। बड़े मशहूर हैं आपने, देखो एक पहलवान होकर टॉप करना बड़ी बात है, बहुत खुशी हुई हमने। और आज भी ये फ्री में काम कर रहा है भाई। बहुत कम आदमी है आज दुनिया के अंदर, हर आदमी लोभ लालची, साधु संत भी लोभ में बसे हुए हैं। अरे हमारा पहलवान बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई। और टॉप पर लड़का हमारे बीच बैठा, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद भाई। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और ऐसे ऐसे जो महान शख्सियतों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। और हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का कार्य है वो लगातार चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत मेरी तरफ से भी भाई।